बच्चों आज की क्लास में पढ़ रहे हैं क्लास 4 एक्सरसाइज 3 का है, बुक फॉलो करें आर.एस. अग्रवाल। टॉपिक है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन। इस वाले एक्सरसाइज का ऑलरेडी 1 से लेकर के 12 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आर.एस. अग्रवाल रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप मधुबनी से वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारा ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी तीनों सब्जेक्ट का पढ़ाई एक ही जगह मिलेगा और मधुबनी से इसमें एकदम नंबर 1 का तैयारी, ठीक है। और साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो बच्चों चलो 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है शो दैट बाइनरी ऑपरेशन और आर मतलब रियल नंबर लेकिन -1 को छोड़ करके डिफाइंड बाय a स्टार b बराबर a by b + 1 इज नाइदर कम्यूटेटिव और नॉट एसोसिएटेड, है ना। तो जब यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यहां क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन। तो पहले a स्टार b बराबर क्या दिया हुआ है a अपॉन कितना b + 1, है ना। यहां पर आप क्या कीजिए a और b का वैल्यू कुछ मान लीजिए, a बराबर 1 मान लीजिए, b बराबर 2 मान लीजिए, क्योंकि हमें रियल नंबर पता है, रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो पहले क्या है कम्यूटेटिव चेक करके देखते हैं। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव के लिए क्या नियम है कि a स्टार b बराबर b स्टार a होना चाहिए, है ना। तो a स्टार b का क्या फार्मूला है, a ऊपर में और नीचे में कितना b + 1। b स्टार का क्या फार्मूला है, जो पहले b होगा ऊपर पहले वाला ऊपर में और जो दूसरा नीचे दूसरा वाला नीचे में +1 के साथ सबका वैल्यू पुट लीजिए। a का वैल्यू कितना 1, b का वैल्यू कितना 2 + 1, यहाँ पर 2 यहाँ 1 + 1, यहाँ कितना आ जाएगा 1/3, यहाँ 2 बाई कितना 2 कट गया तो 1/3 कितना 1, क्या बराबर है, ये इक्वल है नहीं है, ये क्या हो गया स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इसका मतलब इट इज नॉट कम्यूटेटिव, समझ गए। दूसरा नंबर में क्या है एसोसिएटिव नहीं होगा, तो एसोसिएटिव के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सा एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए क्या नियम है कि a स्टार b स्टार c बराबर a स्टार b स्टार c होना चाहिए, है ना। तो पहले a स्टार b आपको पता है हमने 1/3 निकाला, तो पहले ब्रैकेट वाला सब निकालिए, तो a स्टार 1/3, फिर b स्टार c निकाल दीजिए, c का वैल्यू नहीं पता है तो यहाँ मान लीजिए c बराबर कितना हम 3 मान लीजिए, है। क्या है फॉर्मूला कि सर जो पहले होगा उसको ऊपर में लिखेंगे, तो b के ऊपर में c है +1, तो b का वैल्यू कितना 2 और नीचे में कितना c का वैल्यू 3, तो 3 + 1 ये कितना हो जाएगा 2/4 यानी ये हो जाएगा 1/2, है ना। अब चलो पहले इसमें a स्टार b और स्टार c निकालते हैं। a स्टार b का वैल्यू 1/3 स्टार c का वैल्यू 1/2। क्या है फॉर्मूला कि फर्स्ट वाले को ऊपर में लिखेंगे, सेकेंड वाले को नीचे में +1 कर देंगे, ठीक है। ये कितना 1/3, यहाँ इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यहाँ 1/3 9 जो बट्टा ऊपर दोगे जो ऊपर 3 नीचे ये कितना 2/9 हो जाएगा। तो a स्टार b स्टार c कितना निकला 2/9। अब हमें a स्टार b स्टार c निकालना है, a स्टार b स्टार c एक जगह कितना 1, b स्टार c कितना निकाले हैं 1/2। फार्मूला क्या कहता है पहले वाले को ऊपर रखिए, सेकंड वाले को नीचे में +1 कर दीजिए, तो 1/, ये कितना 3/2 बट्टा कर दो तो 2/3 हो जाएगा। ये 2/3 है, ये सॉरी ये 2/9 ये 2/3 आ गया, क्या दोनों इक्वल है नहीं, इसका मतलब क्या लिखेंगे इट इज नॉट कम्यूटेटिव, सॉरी एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं है, ये है। तो लास्ट में कितना हेंस गिवन बाइनरी ऑपरेशन इज नाइदर एसोसिएटिव नॉट कम्यूटेटिव, ओके। ये तो प्रूफ करना था। चलो सेकंड नंबर सॉरी 14 नंबर में 4a एंड b बिलोंग्स टू r, a और b का वैल्यू कहां से आएगा रिलेशन r से आएगा। यहां से लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना। a स्टार b कैसा दिया है mod ऑफ a माइनस b, लेट a का वैल्यू मान लीजिए 1 और b का वैल्यू मान लीजिए कुछ भी दे सकते हैं यहाँ क्योंकि रियल नंबर है ना। तो चलो किसके लिए पहले हम कम्यूटेटिव चेक करते हैं, तो कम्यूटेटिव के लिए क्या लिखेंगे a स्टार b बराबर कितना b स्टार a होना चाहिए, है ना।
ए स्टार बी का क्या फॉर्मूला है कि सर ए माइनस बी का मोड इक्वल्स टू बी स्टार ए, मतलब क्या बी माइनस ए का मोड है ना, ए और बी का वैल्यू पुट कीजिए, ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 2 -1, तो 1 - 2 कितना मोड ऑफ 1 यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1 और बराबर, ये मोड से बाहर निकाल के प्लस हो जाएगा, दोनों इक्वल है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करेगा, एक तो प्रूफ है। दूसरा नंबर में क्या कहता है, यह एसोसिएटिव नहीं होगा। आज आप पहले एसोसिएटिव के निकालते हैं, एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए क्या नियम है कि सर ए स्टार बी आई स्टार कितना सी, ए स्टार बी स्टार सी है। अब ए स्टार में पता है कितना 1, ये पहले ब्रैकेट वाला सब हम निकाल देते हैं, अब बी स्टार सी निकालना है। अब बी स्टार सी के लिए क्या फॉर्मूला, सर दोनों नंबर को माइनस करके मोड लगा दीजिए, सी का वैल्यू पता नहीं 3 मान लीजिए, आप कुछ ही मान सकते हैं, रियल नंबर है, बट्टा वाला भी मान सकते हैं, रूट वाला भी मान सकते हैं। तो हमारा कहना है कि ऐसा वैल्यू तो आपको इजी पड़े कैलकुलेशन में, ठीक है, कहाँ जरूरी है मतलब कुल्हाड़ी पर पैर मारने का है। b माइनस ए 2 माइनस 3 मोड ऑफ कितना, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अरे होगा, तो चलो ठीक है। अब यहाँ पर से क्या निकालना है, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी कितना तो 1 निकालेंगे। अब सी का वैल्यू कितना है 3, ए स्टार 3, ये क्या कहता है मॉड ऑफ 1 - 3, तो ये कितना हो जाएगा -2, ठीक है रहेगा +2, ठीक है। अब अगर ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी स्टार सी, ए का वैल्यू कितना है 1, अब बी स्टार सी कितना निकाले हैं अपन, ये कितना होगा मॉड ऑफ 1 - 1, ये कितना होगा मॉड ऑफ 0 यानी 0, मतलब सर स्टार का मतलब इसमें क्या है, दोनों नंबर को माइनस कर दीजिए है ना, तो 1 इधर उधर था, 1 - 1 मोड के अंदर में 0 0 कितना 0 होगा, दोनों बराबर है नहीं है, क्योंकि एक आपका 2 है एक 0 है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे a स्टार b स्टार c डज नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c, इसीलिए इट इज नॉट एसोसिएटिव, यह एसोसिएटिव नहीं होगा, एक प्रूफ करना था, एक कम्यूटेटिव होगा और एसोसिएटिव नहीं होगा, क्लियर है इसके थ्रू। अच्छा 15 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी का वैल्यू n से आएगा, ए स्टार बी बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब, तो कहता है शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव होगा लेकिन एसोसिएटिव नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या सॉल्यूशन, यहाँ क्या है ए स्टार बी बराबर, पहले इसको लिखिए ए स्टार बी इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब, ए और b का वैल्यू नेचुरल नंबर से आएगा, तो मान लीजिए लेट a बराबर 1 और b बराबर 2 है ना। पहले हम लोग कम्यूटेटिव चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा। कम्यूटेटिव के लिए क्या है ए स्टार बी, क्या है फॉर्मूला कम्यूटेटिव के लिए कि सर ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए। इसमें कैसा होना चाहिए, दोनों नंबर को एस क्यूब करके ऐड कर दीजिए, यहाँ बी क्यूब प्लस ए क्यूब, तो चलो ए का वैल्यू कितना 1 और बी का वैल्यू कितना है 2, ए का यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 1 और प्लस कितना 8, यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 1, ये हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 9, दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये क्या हो गया इट इज कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, एक प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या एसोसिएटिव दिखाना है, नॉट एसोसिएटिव, तो पहले हम एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव के लिए क्या है, इसमें 3 लेते हैं ना, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी है ना। तो पहले अब यहाँ सी आ गया, सी को मान लीजिए 3, ए स्टार बी यानी ब्रैकेट वाला जो होगा ना वो सबको पहले निकालिए, तो ए स्टार बी कितना निकाले हम 9 निकला है, इधर देखो ना यहाँ निकाले हैं ए स्टार बी। अब बी स्टार सी निकाल दो, तो कितना बी का क्यूब और सी का क्यूब, बी का क्यूब बी की जगह पर 2 रख दो, तो 2 का क्यूब और इधर कितना 3 का क्यूब, यहाँ 8 27 यानी 35 है। अब चलो निकालते हैं हम इधर कितना, अब निकालो ए स्टार बी आई स्टार सी, तो ए का स्टार बी कितना 9
है ना, स्टार कितना है इधर से, सी का वैल्यू कितना है इधर 3, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्यूब, अब प्लस कितना 3 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 9 को करोगे तो 81, एक बार इधर 9, यहाँ 9 और यहाँ हो जाएगा कितना 729, ये हो जाएगा आपका कितना 729, यहाँ पर जाएगा 3 के 9 दिया 27 यानी 27, ऐड कीजिए 9 7 16 2 2 4 1 5 यानी होगा 757, सॉरी 56। अब हमें क्या निकालना है, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार यानी ए का वैल्यू 1, अब बी स्टार सी, तो बी स्टार सी कितना निकालना है 35 है, तो 1 का क्यूब, इसका है स्टार, स्टार का मतलब इसमें क्या है, दोनों को ऐड कर दीजिए क्यूब करके, तो 1 क्यूब अब प्लस 35 का क्यूब, तो चलो इसको निकालते हैं, 35 का स्क्वायर पहले निकाल लो, 35 को 35 से करो 25 है ना, 5 तिया 15 2 17, उसके बाद 5 तिया 15 3 तिया 9 1 10, ये कितना होगा 5 7 5 12, यहाँ 2 यानी देखो 2225 आया, और यहाँ पर कितना हो गया 756 ही है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि दोनों इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसको एक बार और 35 से करना पड़ेगा, है कितना होगा 25 2 बचा 25, 5 दूना 10 2 12, 5 दूना 10 1 11, 5 दूना 10 1 11, ये हो गया 5 तिया 15 3 तिया 9 1 10, 3 दूना 6 1 7, यहाँ पर हो गया 6, ये हो गया 5 7 1 8, और इधर कितना हो गया इधर से 7 7 8 1 7, इसमें एक ऐड करना है तो ये कितना हो जाएगा 7 8 1 7 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 756 और यहाँ कितना, यहाँ हो जाएगा 78,176, दोनों तो अलग अलग है। यहाँ पर क्या लिखोगे, ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रूव नहीं, इट इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सिक्सटीन नंबर है, लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट है ना, एंड स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन पी एक्स। पी एक्स क्या बोलते हैं, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, ऐसा सेट है ना जो सबसेट का सेट है, यानी सबसेट के सेट को पावर सेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहता है द पावर सेट ऑफ एक्स डिफाइंड बाय ए स्टार बी ए इंटरसेक्शन बी। इसमें कैसा ऑपरेशन करना है, इंटरसेक्शन, एंड ए और बी का वैल्यू पी एक्स आएगा। तो पहला नंबर में क्या निकालना, आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। तो फर्स्ट नंबर में देखो आइडेंटिटी एलिमेंट्स के लिए क्या नियम है कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए मिलना चाहिए, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर कैपिटल ए ले लो और यहाँ ई रहने दो, यहाँ ई और कैपिटल ए रहने दो और यहाँ पर कैपिटल ए मिलना चाहिए। अब इसका मतलब क्या, ए इसका इंटरसेक्शन, क्यों इंटरसेक्शन करेंगे, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है स्टार का मतलब आप इंटरसेक्शन यूज कीजिए है ना ऑपरेशन में, तो ई इंटरसेक्शन ए बराबर में ए। अब सुनो, अब यहाँ पर अगर ई के जगह पर क्या रखेंगे तो इधर इंटरसेक्शन ए मिलेगा, और सब वैल्यू सब किसका है, एक्स का है। तो अगर यहाँ एक्स रख दें, यहाँ एक्स इंटरसेक्शन ए रख दें तो क्या ए मिला, यानी ए में से एक्स कॉमन आएगा, ए और एक्स का कॉमन ए, एक्स और ए का कॉमन कौन सा, ए मिलेगा। तो किसके कारण, ई के जगह एक्स रखने पर, तो ई बराबर क्या हो गया हमारे पास एक्स, एक्स इज क्या है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तो एक आंसर ये हो जाएगा, समझ गए। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन हो गया, एक्स हो गया। दूसरा नंबर में है किसके लिए, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल के लिए क्या है कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ई मिलना चाहिए। ई मिलना चाहिए मतलब आइडेंटिटी, सॉरी हाँ आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, और आइडेंटिटी एलिमेंट इस वाले फंक्शन के लिए और इस वाले ऑपरेशन के लिए क्या है, एक्स है। यहाँ देखो ए के जगह पर कैपिटल ए और बी के जगह कैपिटल बी, तो यहाँ बी स्टार ए बराबर में ई के जगह एक्स। कैसा, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन कितना ए बराबर एक्स मिलना चाहिए। ये कैसे मिलेगा, जब सर हम ए बराबर और बी का वैल्यू क्या ले लें,
सेम x मान लेंगे तभी तो x इंटरसेक्शन का मतलब कितना है, कॉमन, तभी x मिलेगा। समझ में आया? तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स एलिमेंट यानी क्या हो जाएगा आपके पास, x हो जाएगा। समझ में आ गया? तो a इनवर्स क्या हो जाएगा आपके पास, x। समझ में आ गया? तो आपके पास यहां से हम इन्वर्टेबल एलिमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन्वर्टेबल एलिमेंट्स, ये भी x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आइडेंटिटी मतलब e स्टार e बराबर e स्टार a बराबर a मिलना चाहिए, ये फॉर्मूला, और a स्टार b b स्टार a बराबर e मिलना चाहिए। e मतलब आइडेंटिटी, जो पहले हम आइडेंटिटी निकाल चुके हैं, कौन सा x। समझ में आ रहा है? क्लियर है? नहीं है? सुनो, कहता है a स्टार e स्टार a बराबर है, तब e के जगह पर क्या रखोगे कि हमारे पास a आंसर आएगा। तो सर इसमें कैसा ऑपरेशन करना है, इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन e के जगह पर हम x रख देंगे तो x a और x का कॉमन क्या, a मिलेगा, और x और a का कॉमन क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। x हमारा क्या है, कोई भी सेट है। अब x ही क्यों लिखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a और b का वैल्यू कहाँ, पावर सेट ऑफ x है, तो x किससे ही लेंगे। क्लियर है? यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन है, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 0 1 2 3 4 5 इज डिफाइंड एज a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b एंड a प्लस b माइनस 6। इफ a प्लस b लेस देन 6 होगा तो ये लेंगे, और a प्लस b का वैल्यू 6 के ग्रेटर देन होगा, यानी 6 से बड़ा होगा, तो a प्लस b माइनस 6 लेंगे। ठीक है ना? तो कहता है दिखाइए कि 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है और 6 माइनस a हमारा क्या है, इन्वर्टेबल एलिमेंट है ना? तो आ जाओ, यहाँ लिखते हैं हम सॉल्यूशन। यहाँ क्या लिखते हैं हम, सॉल्यूशन। देखो पहले a स्टार b बराबर हम इस पे डिस्कस करते हैं a प्लस b पर, है ना? हम पहले आइडेंटिटी के लिए लेते हैं, 0 हमारा आइडेंटिटी होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखो आइडेंटिटी के लिए क्या रूल है, आइडेंटिटी के लिए a स्टार b सॉरी a स्टार e बराबर e स्टार a अब बराबर क्या मिलना चाहिए, a मिलना चाहिए। अब यहाँ कैसा लिए, प्लस लिए हैं, तो a प्लस e और e प्लस a अब बराबर a। अब बोलो e के जगह पर क्या रखोगे कि a आएगा, तो e के जगह सर हम 0 रख देंगे, तो 0 प्लस a बराबर a। क्या मिला, a प्लस 0, 0 प्लस a का a मिलेगा, किसके कारण मिला, e के जगह 0 रखना पड़ता है, e बराबर क्या हो गया 0, और 0 हमका क्या हो गया, आइडेंटिटी, है ना? ये प्रूव हो गया। अब बोलोगे सर इसमें करके देखते हैं, तो आ जाओ, a स्टार b बराबर a प्लस b माइनस 6, है ना? तो इसके लिए क्या है नियम कि सर a स्टार e बराबर e स्टार a बराबर a मिलना चाहिए। इसमें कैसा, तो a, अब देखो इसका क्या है, a प्लस e माइनस 6, यहाँ पर e प्लस a माइनस 6 बराबर में। अब e के जगह पर क्या रखो कि a मिलेगा, तब यहाँ देखो e भी अननोन और a भी अननोन हो गए। तो यहाँ पर देखो e के जगह पर अगर हम कुछ भी रखें, 0 रखो, मान लो क्या रखोगे 0, तब ये आपके पास ये क्या मिलेगा, a मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पर अगर मान लो e बराबर 1 रख देते, तो 6 माइनस 5, तो a माइनस कितना 5, और यहाँ पर कितना 1 माइनस 6, तो a माइनस 5, ये तो कभी नहीं पूरा होगा ये। तो अगर मान लो e के जगह पर अगर 0 रख दो, तो a माइनस 6, और यहाँ पर कितना 0 प्लस a माइनस 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, है ना? तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तभी a मिल सकता है ना। इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ हम 0 रखेंगे तभी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इसीलिए 0 आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब चलो, कहता है 6 माइनस a इनवर्स एलिमेंट होगा। तो अब यहाँ पर किसके लिए, इनवर्स के लिए, इनवर्स एलिमेंट के लिए क्या है, इनवर्स के लिए a स्टार b और b स्टार a बराबर e मिलना चाहिए, है ना? तब हम इसमें क्या करते हैं, पहले इस वाले को लेके देखते हैं। तो a प्लस b माइनस 6, b प्लस a माइनस 6 बराबर e की जगह 0, क्यों 0, क्योंकि ऑलरेडी आइडेंटिटी एलिमेंट 0 फाइंड आउट कर चुके हैं। अब यहाँ पर से देखो, यहाँ पर इसका वैल्यू भी 0, इसका वैल्यू भी 0 होता है। कैसे 0 होगा कि सर b के जगह पर अगर हम b के जगह पर क्या पुट करेंगे, 0 होगा। तो 6 माइनस a कह रहा था, हम b की जगह पर 6 माइनस a पुट करके देखते हैं।
6 माइनस ए माइनस 6, यहाँ पर 6 माइनस ए प्लस ए माइनस 6, ये प्लस माइनस सब कट गया, 0 और बराबर 0। क्या 0 आया? क्यों आया 0? क्योंकि b के जगह पर 6 माइनस ए रखे तब, इसीलिए 6 माइनस ए आपका क्या हो जाएगा? इन्वर्टेबल एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा? इन्वर्टेबल एलिमेंट इसको टू कितना? 6 माइनस ए। एक आंसर ये और एक आंसर ये। अब देखो यहाँ पर से क्या कहता है? 0। अब इस वाले एलिमेंट्स के लिए प्लस के लिए क्या था कि किसी को भी ऐड करोगे तो 6 से कम आएगा। यहाँ पर 0 प्लस 0 कितना? 0, 6 से कम है। 0 प्लस 1 कितना हो गया? इस वाले से लोगे कितना हो गया? 1, 6 से कम है। किसी को भी ऐड कर लो, 6 से कम ही पूरा होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है ना? तो ये आपका हो गया 0 इस वाले फंक्शन के लिए आइडेंटिटी, और इस वाले फंक्शन के लिए 6 माइनस ए हमारा क्या हो जाएगा? इन्वर्टेबल एलिमेंट्स। क्लियर है? तो बच्चों ये वाला जो एक्सरसाइज है 3 का ये हो गया आपका समाप्त। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।